गिर गया रुपया, गिर गया डॉलर के सामने। यह हल्ला मचा पड़ा है पिछले एक हफ्ते से। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? यह जानने से पहले यह खबर देख लो जो चीन से निकलकर सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट्स आ रही है कि चीनी सरकार जानबूझकर अपनी करेंसी युआन को डॉलर के सामने गिरा रही है। इनका प्लान है कि जब डोनाल्ड ट्रंप इनके खिलाफ टैरिफ और टैक्स की कार्रवाई करेंगे तो ये लोग एक तो अपनी कंपनियों को पैसा देकर उनकी मदद करेंगे, दूसरी तरफ अपनी करेंसी को इसी तरीके से डीवैल्यू करेंगे, यानी कि डॉलर के सामने कमजोर करते चले जाएंगे, जिससे कि इनके जो एक्सपोर्ट्स होंगे उन्हें ज्यादा नुकसान ना। अब आप कहोगे, यार अपनी करेंसी कमजोर करके डॉलर को मजबूत करके एक्सपोर्ट्स में कैसे फायदा उठा सकते हो? भाई, अगर आपके देश का रुपया गिर गया डॉलर के सामने तो ये तो बेइज्जती है ना आपकी, इससे तो नुकसान होगा। भारत में तो यही सिखाया जाता है, लेकिन असल में इकोनॉमिक्स ऐसे काम नहीं करती। मैं आपको समझाता हूं चीन यहां पर करने की कोशिश क्या कर रहा है। इससे आप यह भी समझ जाओगे कि भारतीय रुपया इतना डॉलर के सामने गिर क्यों रहा है। बल्कि भारत छोड़िए, चीन, जापान और तमाम दुनिया की हर एक करेंसी डॉलर के सामने क्रैश कर रही है। इसके पीछे तर्क क्या है? तो सबसे पहले आप यह देखिए कि एक्सपोर्ट कैसे काम करता है। मान लीजिए आप एक्सपोर्टर, आप भारत में एक पिन बनाकर बेचते हो जिसकी वैल्यू $1 है और $1 इस समय है करीबन 80 रुपए का। ऐसा मानकर चली, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं राष्ट्रपति। वह कहते हैं कि भारत के लोग बहुत ही सस्ता सामान बेचकर पैसा कमा रहे हैं हमारी मार्केट से और हमारी कंपनियों को अपने देश में आने नहीं देते, तो हम भारतीय कंपनियों पर टैरिफ यानी कि टैक्स लगाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम 25% का टैक्स लगाते हैं, जिससे होगा यह कि भारत का जो वो पिन था जो $1 का होता था, अमेरिका के अंदर वह बढ़कर हो जाएगा $1.25, यानी कि भारत की पिन का रेट बढ़ जाएगा अमेरिका के अंदर। लेकिन जब रेट बढ़ जाएगा तो उसे खरीदेगा कौन? भाई, जो बाकी की पिन है जो अमेरिका में बन रही है उसका रेट तो अब भी $1 है, क्योंकि उन पर टैक्स नहीं लगा। तो ऐसे में फिर भारतीय पिन खरीदेगा कौन? उनका तो एक्सपोर्ट गिरने लगेगा, भारत का नुकसान होगा। जो भारत में मैन्युफैक्चरर्स है वो भी दाम कम नहीं कर सकते क्योंकि उनका मुनाफा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में तरकीब क्या निकाली जाए जिससे कि हमारा जो मुनाफा है वो भी ना गिरे और अमेरिका के अंदर रेट भी सेम रहे? तो इसका एक यूनिक तरीका है। आप अपनी करेंसी गिरा $2 के सामने। अभी आपकी करेंसी है 80, उसे आप ले जाओ 90 तक, हो सके तो 95 तक ले जाओ, यानी कि 25% तक अपनी करेंसी को गिरा $2 के सामने। उससे होगा यह कि भारत का जो एक्सपोर्टर है, इससे पहले एक पिन बेचकर $1 का जो 80 रुपए मिलता था, अब वही $1 की पिन बेचकर 90 से 95 तक मिलेंगे। और वो एक्सपोर्टर क्या करेगा? अब उसे पिन बेचकर जो डॉलर की कमाई हो रही है, पहले उस $1 के बदले 80 रुपए मिलते थे, अब मिलते हैं 90, 92 या 95। तो वो क्या करेगा? उस 10 रुपए से 15 रुपए जो उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है, उससे वो डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स चुकाएगा, जिससे कि जो ग्राहक है अमेरिका के अंदर उसे पिन $1.25 की नहीं $1 की ही बेचेगा, यानी कि उसका प्राइस सेम रहेगा। ट्रंप का टैक्स भी चुका देगा और उसे पहले की तरह ही जो 80 रुपए मिल रहा था वही कमाई सेम होगी, यानी कि मुनाफा भी नहीं घटेगा, ट्रंप का टैक्स भी चला जाएगा और उसके जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिका के अंदर वो भी कम नहीं होंगे, दाम सेम रहेंगे। यह एक टैक्टिक्स होती है, लेकिन यह शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आप इसे 3 से 4 साल तक चला सकते हैं, लेकिन ट्रंप का कार्यकाल भी 4 साल का ही होगा, तब तक आप इसे खींच सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ इस समय चीन यही कर रहा है, लेकिन यह अवैध है। जी हां, यह जान लीजिए कि यह इलीगल है। जानबूझकर अपने देश की करेंसी या मुद्रा को किसी दूसरे देश की करेंसी के खिलाफ गिराना यह इलीगल है, WTO के नियमों का उल्लंघन है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में सारे देश कर रहे हैं, चाहे वह अमेरिका के दोस्त हों या दुश्मन। जिसके खिलाफ ज्यादा टैरिफ या टैक्स लगने वाला है वह ज्यादा गिरा रहा है अपनी करेंसी। जिस पर ट्रंप के टैक्स और टैरिफ कम लगेंगे तो वह कम गिरा रहा है। लेकिन कर रहे हैं सब और सब इतनी सफाई से कर रहे हैं ताकि WTO के सैंक्शन से बचा जा सके, इंक्लूडिंग चाइना और तमाम देश। यहां तक कि यूरोप के वह देश जो कि अमेरिका के पक्के दोस्त थे वह भी यही करने में लगे पड़े हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या यह रणनीति हमेशा काम करती है? तो देखिए, इसकी एक ही कंडीशन है, वो यह कि जो आपके खिलाफ टैरिफ और टैक्स की कार्रवाई की गई है
वो एक हद में, यानी कि अगर 20 से 25% टैक्स लगाया गया है आपके खिलाफ, तो यह कार्रवाई काम करेगी। लेकिन अगर टैरिफ ज्यादा बड़े है, मतलब कि 50% से ऊपर है, 100% है, 150% या 200% है, जैसे कि 2017 में ट्रंप ने चीन के खिलाफ लगाए थे, तो यह कार्रवाई कतई भी काम नहीं करने वाली। यह तो ऐसा होगा जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। अगर हां 20 से 25% की रेंज में है तो आप मजे से निकल जाएंगे, उससे ऊपर है तो फिर असंभव होगा। हालांकि इस पूरे मामले से आप समझ गए होंगे कि दुनिया भर की करेंसी क्यों गिर रही है और डॉलर इतना मजबूत हो क्यों रहा है।